बिजनेस बेसिकली बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर्स बेसिकली जो बिजनेस में एक इंटरेस्ट रखते हैं, राइट? तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस अपने सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखे। अब बिजनेस का पहला स्टेक होल्डर होता है बेसिकली एम्प्लॉय जो उनके लिए वर्क कर रहा है। सेकेंड है सप्लायर्स जिनसे वो इनपुट या रॉ मटेरियल्स ले रहा है। थर्ड बेसिकली उसके कस्टमर्स जिनको वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। ऑल्सो इन्वेस्टर्स जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी और सोसाइटी जो बेसिकली उनसे अटैच्ड है जहां पे वो वर्क कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली बिजनेस का मेन पर्पस होना चाहिए कि वो सोसाइटी का, कम्युनिटी का, एम्प्लॉयज का, इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, सबका ध्यान देते हुए चले, राइट? तब जाके कहलाएगा कि बिजनेस एक तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट भी ला रहा है और सोसाइटी के लिए थोड़ा वर्क भी कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? तो देखिए, कंपनीज को भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, हर जगह अलग अलग तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाया गया है, लेकिन अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको समझें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो भी कंपनी बेसिकली अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो बेसिकली उनको एक वॉलंटरली बेसिकली ये कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और अगर इसको अच्छे से समझें तो बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि देखिए, सबसे पहले अगर एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। दैट इज कंपनी क्यों खोली जाती है? जिससे हम लोग कुछ प्रॉफिट कमा पाए। तो कंपनी का सबसे पहला मोटिव तो प्रॉफिट कमाना ही होगा, लेकिन कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट पे बेसिकली फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां से वो इनपुट्स लेकर आ रहे हैं बेसिकली सोसाइटी से, जो उनको इनपुट्स मिल रहे हैं, जो सोसाइटी बेसिकली इंप्लॉइज उनके लिए वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्हें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और वही होता है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर अब हम समझें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो बेसिकली कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, सबसे पहले तो ये समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम लोग जो अभी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, राइट? वो पूरा डिप्लीट ना हो जाए, पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कुछ पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, डीजल यूज कर रहा हूँ, तो हम लोगों को पता है ये ऐसे फ्यूल्स हैं या तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फिर से नहीं बनेंगे। तो हम लोगों को इतना रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये सफिशिएंट बचे उनके कंजम्पशन के लिए, राइट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्क करने का मतलब है कि बेसिकली रिसोर्सेज को आज इस तरीके से यूज करिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे यूज करने के लिए। तो यहां पे अगर देखें जाए कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कंपनीज को यहां पे बेसिकली रोल प्ले करना है टू मीट द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे एक बैलेंस अप्रोच वो मेंटेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखें, सोशल प्रोग्रेस देखें और एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। देखिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब जब कंपनी ज्यादा आउटपुट बनाती है, तो ज्यादा आउटपुट बनाने का मतलब है कि उनको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत है। ज्यादा एम्प्लॉयज मतलब उनको वो ज्यादा सैलरी दे रही है, उन लोगों की इनकम बढ़ रही है, एक परचेजिंग पावर बढ़ रही है। इसी परचेजिंग पावर से वो फर्दर क्या करते हैं? और गुड्स लेते हैं। तो मतलब जब भी कोई कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करने का सोचती है तो बेसिकली वो ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट कर रही है। और जब कंट्री की बेसिकली डेवलपमेंट की बात करें या कंट्री की ग्रोथ की बात करें, तो कंट्री की ग्रोथ बेसिकली देखी जाती है जब हम लोग सब छोटी छोटी कंपनीज की जीडीपी या तो सबकी बेसिकली इनकम को ऐड करते हैं। तो जब सबकी हम लोग इनकम ऐड कर दें कंपनीज की, तो वो ओवरऑल बना के बनाती है कि कंपनी की कितनी इनकम हुई है और वो कितना बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रही है पूरे कंट्री की इनकम में। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेकर आनी है, सोशल प्रोग्रेस लेकर आनी है, दैट इज सोसाइटी को भी ग्रो करना है, सोसाइटी दैट इज एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। ऑल्सो एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि कंट्री का तो आपने डेवलपमेंट किया ही किया है, दैट इज आपने इकोनॉमिकली कंट्री को अपवर्ड लेकर आ गए हो। ऑल्सो आपने सोसाइटी का ध्यान रखा है, अब एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करिए, मतलब स्वच्छ भारत अभियान में जैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस, इससे वो क्लीनलीनेस का ध्यान रख सकते हैं, ट्रीज प्लांट कर सकते हैं जिससे फर्दर और यहाँ पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? ऑल्सो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे अगर वो कोई वेस्ट यहाँ पे बेसिकली लेकर जा रहे हैं रिवर में फॉर एग्जाम्पल, तो वो सारे पहले ट्रीट होने चाहिए। ऐसा कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए जो बेसिकली पहले ट्रीटेड नहीं है, राइट? फिर ही वो लोग यहाँ पे उसको डिस्पोज कर दें रिवर्स में। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। ऑल्सो जितनी भी इंडस्ट्रीज बेसिकली स्मोक रिलीज करती हैं तो वो भी फिल्टर्ड होने चाहिए, राइट? वरना एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें बिजनेस को ध्यान रखनी चाहिए। फर्दर देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सीएसआर। देखा जाए तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अगर हम लोग बात करें यूरोपियन कमीशन
की, तो वो बताते हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जितना भी एंटरप्राइजेस इम्पैक्ट लाती हैं सोसाइटी में उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए चीजें करें, इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं हम लोग यूरोपियन कमीशन की डेफिनेशन। लेकिन अगर थोड़ा और ब्रॉडर व्यू हम लोग लें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो दिया है द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनने बोला है कि बेसिकली द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट्स बाय द बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आपको देखना चाहिए। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप कंट्री को डेवलप कर रहे हो, कंट्री की जीडीपी बढ़ा रहे हो, ग्रोथ बढ़ा रहे हो। फर्दर आप इंप्रूव कर रहे हो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग अच्छा एनवायरनमेंट देख के अपने एम्प्लॉइज को, राइट। लेकिन सिर्फ आपको अपने वर्कफोर्स के बारे में नहीं देखना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन आपको उनकी फैमिलीज के बारे में भी देखना है, एज वेल एज कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए। देखिए बिजनेस बेसिकली, बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर्स बेसिकली जो बिजनेस में एक इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस अपने सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखे। अब बिजनेस का पहला स्टेक होल्डर होता है बेसिकली एम्प्लॉय जो उनके लिए वर्क कर रहा है। सेकेंड है सप्लायर्स जिनसे वो इनपुट या रॉ मटेरियल्स ले रहा है। थर्ड बेसिकली उसके कस्टमर्स जिनको वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। ऑल्सो इन्वेस्टर्स जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी और सोसाइटी जो बेसिकली उनसे अटैच्ड है, जहां पे वो वर्क कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली बिजनेस का मेन पर्पस होना चाहिए कि वो सोसाइटी का, कम्युनिटी का, एम्प्लॉयज का, इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, सबका ध्यान देते हुए चले, राइट। तब जाके कहलाएगा कि बिजनेस एक तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट भी ला रहा है और सोसाइटी के लिए थोड़ा वर्क भी कर रहा है। फर्दर अब अगर देखें इंडिया की लैंग्वेज में कि इंडिया सीएसआर को कैसे बेसिकली बोलता है, क्योंकि हम लोग अगर देखें रिलायंस कंपनी की एक कमेटी बनी हुई है जिसमें वो अपना एक सीएसआर इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं। उनकी वेबसाइट में भी उनकी सीएसआर के बारे में दिया होता है कि उन्होंने कितना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करी है एक साल में। ऑल्सो अगर आप टाटा की वेबसाइट में भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा कि उन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है पूरे साल भर में पूरे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। अब होता क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंडिया की लैंग्वेज में? In India, the concept of CSR is governed by the Clause 135 of the Companies Act 2013। सबसे पहले तो Clause 135 of the Companies Act 2013 के हिसाब से CSR को समझाया गया। इसमें दोनों हाउसेस ने इसको पास किया था पार्लियामेंट में और एक्सेंट मिल गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 23 अगस्त 2013 को, जिसमें सीएसआर के प्रोविजन बेसिकली कहते हैं कि ये एप्लीकेबल हैं कंपनीज को। अब हम लोगों को तो पता है इंडिविजुअल अलग होते हैं, कंपनीज अलग होते हैं। अब जैसे इंडिविजुअल्स पर्संस होते हैं जो बेसिकली पार्टनरशिप या तो सोल प्रोप्राइटर चला रहे हैं। कंपनीज क्या होती थी? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी जो बेसिकली बिजनेस कर रही है ना। तो कंपनीज एक्ट में हम कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जिन कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ है, जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ है, उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको सीएसआर करना है, उनको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना है। सेकंड, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर हो या ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो पूरे साल भर में, तो बेसिकली इन कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वर्क करना है। फिर से, जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेटवर्थ जिस कंपनी की 500 करोड़ से ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट जिनका 5 करोड़ एंड अबव हो, उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना मैंडेटरी होता है। एक और क्लॉज है इसके अंदर, द न्यू रूल्स जो निकले फिर फिस्कल ईयर 14-15 में, इसमें आया कि उन कंपनीज को एक अपना सीएसआर की कमेटी भी सेटअप करनी है। अब सीएसआर कमेटी, क्योंकि देखिए अगर आपका इतना प्रॉफिट है तो बेसिकली अब आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको सीएसआर के लिए वर्क करना है, आपको सीएसआर के लिए वर्क करना है, तो इसके लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। इस कमेटी में बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिसमें एक एटलीस्ट वन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। एक्ट एनकरेज करता है कंपनीज को कि कंपनीज अपना 2% खर्च करें नेट प्रॉफिट का, राइट। तो कंपनीज को बेसिकली 2% खर्च करना है अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का इन द प्रीवियस 3 इयर्स ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 1000 करोड़ रुपीस, इसका 2% खर्च करना मतलब 20 करोड़ रुपीस इस कंपनी को स्पेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आया समझ में? क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोसाइटी के लिए हेल्प करना। और अगर कंपनी का बेसिकली प्रॉफिट जितना भी हो रहा है प्रीवियस 3 इयर्स में, उसका 2% उनको कंट्रीब्यूट करना है सीएसआर की तरफ। अब ये इंडिकेटिव एक्टिविटीज कहती हैं कि ये कंपनीज करेंगी और हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट, और ये शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताया गया है। अब
बेसिकली ये जितनी भी सीएसआर एक्टिविटीज हैं ये आपकी इंडिया में ही होनी चाहिए, तभी ये सीएसआर में इंक्लूड करी जाएगी। फॉर एग्जांपल, रिलायंस कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं फॉरेन कंट्रीज में भी है। अगर वो इंडिया में ये सीएसआर एक्टिविटी करते हैं तो ही कहलाएगा कि उनने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करी है और उनने 2% कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं तो ये सीएसआर की डेफिनेशन में नहीं आएगा कि उनने इंडिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये मैंडेटरी है कि आपको इंडिया में ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक और चीज हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारे बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं बिजनेस से। स्टेक होल्डर्स बेसिकली हु आर हैविंग द इंटरेस्ट इन द बिजनेस आर नोन एज द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर रही है, एम्प्लॉयज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये सीएसआर नहीं कहलाता है। सीएसआर तब कहलाएगा जब आप एम्प्लॉयज, उनकी फैमिली और आप कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए भी कर रहे हो, तब ये सीएसआर है। वरना कंपनी तो सिंपली हेल्थ कैंप से ऑर्गेनाइज कर दे, डोनेशंस करना शुरू कर दे, या तो मेडिकल चेकअप्स लेकर आ रही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है अपने ही एम्प्लॉयज की फैमिलीज को, तो बेसिकली अगर वो फिर कह रही है ये सीएसआर है, तो ये सीएसआर नहीं है। क्यों? क्योंकि सीएसआर में कहा गया है एक्टिविटीज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज विल नॉट क्वालिफाई अंडर सीएसआर, राइट। तो बेसिकली ये पूरी सोसाइटी और पूरे कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए बना है। ऑल्सो ये सीएसआर की एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया सिर्फ कंसिडरेशन के लिए देखी जाएगी, राइट। तो समझ में आया आप लोगों को क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब बिजनेस की एक मैंडेटरी ड्यूटी होती है कि वो अपना बिजनेस एक प्रॉफिट के लिए करे, लेकिन फॉर एग्जांपल वो वुड ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, तो बेसिकली वो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी की तरफ भी कुछ स्पेंड करें, और ये है कि उनको 2% अपना एवरेज नेट प्रॉफिट का खर्च करना होता है टुवर्ड्स सीएसआर, जिसमें इंडिया में जो एक्टिविटीज हैं वही काउंट करी जाएंगी, और एक्सक्लूसिवली अगर एम्प्लॉयज की फैमिलीज के लिए किया जा रहा है तो उसको काउंट नहीं करा जाएगा, क्योंकि आपको पूरी कम्युनिटी के लिए देखना है। अब आप खुद सोचिए, अगर सारे बिजनेसेस ऐसे 2% कंट्रीब्यूट करेंगे तो गवर्नमेंट तो अपने टैक्सेस के पैसों से वैसे ही सब्सिडीज दे रही है और कंट्री को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देख रही है, जिसमें वो सोसाइटी का ध्यान रख रही है। बिजनेसेस भी करेंगे तो और फर्दर हमारी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। सो दिस वॉज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सीएसआर कंसेप्ट। थैंक यू।